किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छा एक्सरसाइज 1D करवाना है। और किसी को बेटा 1A में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से व्हाट्सएप पे करो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो 1A में से किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। 1B में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 1B में शायद सिमरन ने मुझसे पूछा था 1B के एक क्वेश्चन, नहीं 1D का उसने पूछा था, 1B का नहीं पूछा था। 1B में किसी को 4th नंबर बेटा, चलिए 1B का क्वेश्चन नंबर 4th देख लेते हैं क्या है। देखिए बच्चों, कहता है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। बोला कि वो रेशियो निकाले जो 26 के साथ होगा वही 6 का 13 के साथ है। ठीक है बेटा, जो रेशियो 26 के साथ है वही 6 का किसके साथ है बेटा? 13 के साथ है। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख दूं x/26 इज इक्वल टू 6/13 ना, क्योंकि x का जो रेशियो 26 के साथ है वही 6 का किसके साथ होगा बेटा? 13 के साथ होगा। 13 2 जा 26, तो x बराबर क्या होगा बेटा? 12 होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है शिवानी। और कोई बच्चा है एक्सरसाइज 1B? एक्सरसाइज 1B में किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं? देख लो फिर बाद में पूछ मत लेना, क्योंकि अब टेस्ट जब मैंने शेड्यूल दे ही दिया है टेस्ट लेने के लिए। और किसी को नहीं ना बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए एक्सरसाइज 1C इंडाइसेज में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्यों देख के देखेगी जो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोल बेटा। 1C में ना, 1C और 1D का 21 सेम है ना बेटा, इसलिए तो वो बताऊंगा ही। एडिशनल करना ही नहीं है, अभी मना किया ना। अब बुक दे रहा हूँ ना, अब क्वेश्चन करना है ना प्रैक्टिस आपको। क्या अभी मिलेगी बेटा? ऐसे गुस्सा मत। चलिए एक्सरसाइज 1C में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ बेटा, अभी वो इसके साथ बता दूंगा मैं, एक्सरसाइज 1C में सर्कुलर वाला बता दूंगा। और किसी को? बच्चों दो ही क्वेश्चन मुझसे पूछा है, एक 18 और एक 21। एक 18 है, दूसरा 21 है। इसके अलावा बोलो किसी और को कोई प्रॉब्लम अगर हो। एक 18 और दूसरा 21। क्या रे मन भर गया घर पे बैठे बैठे? 19 और बेटा 20 और बेटा 18 90 20 और बोलते चलो, हम तैयार हैं, हम आपके साथ है बेटा, कहीं नहीं जा रहे हैं। और यहां पर वाले भी बच्चे जिन बच्चों को सेट से रिलेशन फंक्शन करना होगा, आज 3:30 बजे फिर लाइव आऊंगा मैं। मतलब हाँ अभी बेसिक ही बताया था। 27 वाला कंसेप्ट जरूर बताएंगे, 23 जरूर बताएंगे। और कोई जल्दी जल्दी फील लीजिए बेटा। हाँ 25 भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको करना नहीं है क्योंकि कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। चलो और बताओ बेटा। लेंदी होगा बहुत ज्यादा, हाँ इसलिए तो बोला मैंने। और बताओ बेटा किसी को कोई? तभी तो मैंने काट दिया, नहीं तो इतना बेवकूफ हूं मैं।
चलिए जी करते हैं अब जनाब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहा है 18 से। देखो बेटा 18 में दे रखा है x प्लस वाई होल की पावर 2/3, x प्लस वाई होल की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई होल की पावर 2/3 है ना बेटा यहां पर। चलिए अब जरा मैं बता दूं कि पहले जो बुक में क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये दोनों ना थोड़ा सा गलत दे रखा है। ठीक है बेटा 10 और 14 में बता दूंगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि नहीं। जो पुराना वाला क्वेश्चन था और जो अब है दोनों में थोड़ा सा गलती है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे यहां पर क्वेश्चन, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूं, बाद में बताता हूं कि आपको चेंज कहां पर करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। x प्लस वाई एक्सरसाइज 1C x प्लस वाई होल की पावर 2/3। अभी जो बुक दे गया है महेंद्र उसमें निकालना बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 18। x माइनस वाई होल की पावर यहां भी दे रखा है 2/3 डिवाइड रूट अंडर x प्लस वाई इंटू, हाँ ये ना 2/3 जो है x माइनस वाई पर वो 3/2 दे रखा है ना। हाँ और नीचे में क्या दे रखा है रूट अंडर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई रूट होल क्यूब ना बेटा। सिर्फ x माइनस वाई का क्यूब है सिर्फ, यस दोनों का है x माइनस वाई का क्यूब है और सब की पावर दे रखा है कितना बेटा। हाँ हाँ ये होल की पावर 6 दे रखा है, यही है ना। हाँ सही है बेटा, जी हाँ बेटा। तो देखिए बेटा अब यहां पर आ गया ना, यहां पर नए बुक में ये दे रखा है जबकि एक्चुअल में ये यहां पर दे रखा है 3/2। क्या दे रखा है वो 3/2। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो 3/2 के माध्यम से ही करेंगे। ये 2/3 आपके पास नहीं है तो आप सभी अपने अपने बुक में इसको थोड़ा सा सुधार लें कि 2/3 की जगह पे क्या होगा 3/2 होगा। तो अब देखिए x प्लस वाई होल की पावर 2/3 तो है ही है ना, इंटू एक्स माइनस वाई की पावर कितना है बेटा 3/2। नीचे वाले का रूट अगर हटाइए तो x प्लस वाई होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं और इंटू एक्स माइनस वाई होल की पावर 3/2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि रूट हटाएंगे तो 1/2 और 3 दे ही रखा है तो 3/2 हो गया। और सब की पावर कितना, ये दोनों साफ हो गया बेटा। अब चलिए x प्लस वाई होल की पावर 2/3 है, बेस सेम है डिवीजन के रूप में है, पावर माइनस आ जाएगा बेटा और सब की पावर कितनी होगी 6। तो क्या हो गया बेटा x प्लस वाई होल की पावर एलसीएम 6 4 - 3 सब की पावर 6। तो x प्लस वाई 1/6 इंटू 6 ना कट गया, क्या आंसर आ जाएगा बेटा x प्लस वाई। क्या आ जाएगा आंसर x प्लस वाई। ठीक है, तो बस वहां गलती यही था कि यहां पर 3/2 की जगह पे क्या लिख दिया था 2/3, इसलिए आप लोगों से नहीं बना होगा। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास नया वाला है इसलिए नहीं बना क्योंकि वहां पर ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में किसी को कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है बेटा 19 अगर देखो तो 125 की पावर 2/3 दे रखा है ना। ठीक है बेटा, तो 125 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल की पावर 2/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 125 को 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना हम लोग। रूट 25 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 5 की पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और रूट दे रखा है तो 1/2। ये जो देख रहे हो ना बेटा ये ऐसे लिखा है क्यूबिक रूट ऑफ 5 की पावर 3। क्या लिखा हुआ है वो क्यूबिक रूट ऑफ 5 की पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3 और लास्ट में तो 5 की पावर 1/2 दे ही रखा है। 3 से 3 साफ
है ना, 2 से 2 साफ, इस 3 से ये 3 साफ, क्या बचा बेटा 5 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2 हो गया, कितना हुआ 4 1 5, 5 की पावर 5/2 हो जाएगा बेटा, 5 की पावर यही होगा ना, और तो कुछ नहीं हो रहा ना बेटा, क्यूब 1/3 1/2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, ऑप्शन डी, क्योंकि और तो कहीं नहीं कट रहा है, देख लेना। अरे बेटा क्या करा मैंने, 5 नहीं 9/2 होगा ना, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, एक 9/2 होगा ना, 4.5 हो रहा है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20, 2 की पावर 1/2, इसी तरीके से 4 को हम लोग 2² इंटू 3 की 3/4 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 इंटू 5/6 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 इंटू 7/8 लिख सकते हैं, और 32 को 2 की पावर 5 इंटू 9/10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, है ना, और सब की पावर होल 4 इंटू 3/25 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जो ऊपर में अभी हमने पावर का चेंज किया था वही बात यहां पर भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो देखो 2 की पावर क्या लिख देंगे बेटा, इस वाले में देखो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3/4, 8 को क्या 2 की पावर 3 इंटू 5/6 इंटू 16 को 2 की पावर 4 इंटू 7/8, और 32 को 2 की पावर 5 इंटू 9/10 होल की पावर 4 इंटू 3/25 लिख सकते हैं बेटा यहां पर। अब देखना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 होगा या नहीं हो गया, तो क्या बच गया 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 5/2 इंटू 2 की पावर 7/2 इंटू 2 की पावर 9/2 होगा या नहीं होगा बेटा, होल की पावर 12/25 लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। अंदर वाला जोड़ के देखो बेटा, 3 1 4 5 4 9 7 16 9 25, 2 की पावर 25/2 इंटू 12/25, 25 से 25 खत्म, 2 छाके 12, 2 की पावर 6 बराबर कितना होगा बेटा 64 ना। 64 हमारा क्या है, एक इंटीजर है या नहीं है बेटा, फ्रैक्शन में तो वैल्यू नहीं आया ना, पूरी की पूरी वैल्यू आई है, तो ये हमारा क्या होगा एन इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकला है। अगर वैल्यू पूरा का पूरा आ रहा है तो मतलब क्या है, वो एक हमारा इंटीजर है। रूट में आता या पॉइंट में आता तब हम लोग उसको क्या बोलते बेटा, इरेशनल बोल सकते थे, फ्रैक्शन बोल सकते थे, ये सब होता, लेकिन पूरी की पूरी वैल्यू आई है तो क्या बोलेंगे बेटा इंटीजर है। अगर यहीं पर लिखा रहता पॉजिटिव इंटीजर तो हम पॉजिटिव इंटीजर में लगा देते, क्योंकि है तो वैल्यू पॉजिटिव में हमारा, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कर लोगे, बोलिए क्वेश्चन नंबर 20 में अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे बेटा जरूर ध्यान दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको उसमें लॉगरिथम में भी सेम 21 नंबर क्वेश्चन ही आएगा, बस पीछे लॉग लगा दिया जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये भी, और एक्सरसाइज 1D में भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वहां पर क्या लग जाएगा बेटा लॉग लग जाएगा, यहां पर लॉग लगा हुआ नहीं है, अंतर बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए जनाब जरा हम लोग एक बार करके देखते हैं उसको भी। देखो बेटा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1, फिर मीडियम ब्राइसेस की पावर -1, फिर ग्रेटर ब्राइसेस की पावर -1/2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21।
तुम किसी और देश से आए हुए हो। हाँ तो बस 21 नंबर क्या है बेटा, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना दे रखा है बेटा, -1 ना, -1 मीडियम ब्राइसेज की पावर -1 और लार्ज ब्राइसेज की पावर -1/2। यही आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। मैं यहां बता रहा हूं लॉग का 21 नंबर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। बेटा देखो हम जानते हैं कि सबसे पहले स्मॉल ब्राइसेज का काम होता है, फिर मीडियम ब्राइसेज का काम होगा, और फिर किसका करेंगे बेटा, लार्ज ब्राइसेज वाला काम होगा या नहीं होगा, या ग्रेटर का काम होगा। तो चलिए जी पहले तो माइनस को रख लिया जाए ऐसे ही, मीडियम ब्राइसेज वाला 1 माइनस को रख लिया ऐसे ही। बेटा एक वो बताना, अगर स्मॉल ब्राइसेज है पावर में -1 है, पॉजिटिव करने के लिए उसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलना जरा बेटा, क्योंकि -1 को हटाना, इनवर्स है तो इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा ना। तो अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा 1 माइनस, अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीपल कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होगा बेटा, होल की पावर -1, सब की पावर -1/2। चलिए जी जनाब 1 माइनस, अब देखो बेटा 1 और 1 साफ। अब अगर ब्राइसेज का इनवर्स हटाएंगे तो ये वैल्यू फिर से पलट जाएगा या नहीं पलट जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अगर मीडियम ब्राइसेज वाला हम लोग हटाएंगे पावर को तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में माइनस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा बेटा, पावर हट गया या नहीं हट गया, बोलो। चलिए जी अब अगर ब्राइसेज को खत्म करो तो क्या होगा, 1 बेटा ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर सब की पावर -1/2। अब तो एलसीएम ले सकते हो ना, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2। एक्स स्क्वायर साफ, क्या बच गया बेटा, x की पावर -2 इंटू -1/2, माइनस माइनस खत्म, 2 खत्म, क्या बच गया बेटा हमारा, सिर्फ और सिर्फ x बच गया या नहीं बच गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ क्या आसान था। बस ध्यान में ये रखना है कि जो भी काम करेंगे तो सबसे पहला किसका होगा, स्मॉल ब्राइसेज का, सबसे पहला किसका काम होगा, स्मॉल ब्राइसेज, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद लार्ज, ठीक है। ये अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा। पहले स्मॉल ब्राइसेज, उसका काम जब खत्म हो जाएगा तब मीडियम ब्राइसेज, उसका भी काम जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग लार्ज ब्राइसेज की। किसका, क्यों, किसने बोला 1 होता है, किसका वैल्यू कितना होता है, एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, एक्स 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो log x की कोई वैल्यू नहीं होती, x की जगह पे जब कोई डिजिट होगा तब हम वैल्यू निकाल पाएंगे बेटा, ठीक है। रुक जा ना, आ रहे ना वहां पर log के क्वेश्चन करवाएंगे रे, काहे ले चिंता कर बेटा। समझ में आया 21 नंबर क्वेश्चन, बोलो बेटवा। चलिए जी अब 21 के बाद कौन सा था बेटा हमारा, 23 नंबर। देखो बेटा दे रखा है ये वाला, देख लेना बढ़िया से, क्योंकि जो आप सिमरन बेटा जो तुमने सर्कुलर वाला पूछा था ना, वो सर्कुलर वाला रूल यहां पर अप्लीकेबल होगा। देखो अब देखने में क्वेश्चन कैसा लगा रहा है, लेकिन इसका आंसर पता है कितना होगा बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो और वो मल्टीपल में लगा हो और सर्कुलर फॉर्म में दे रखा हो, सर्कुलर फॉर्म का मतलब जहां से शुरू वहीं पे खत्म, सर्कुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जहां से शुरू वहीं पर खत्म हो जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। कैसे, तो तनिक आपको प्रूव्ड करके दिखाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 23। अभी बता रहा हूं, वही तो इसलिए लिख रहा हूं। x की पावर l है बेटा, x की पावर m है। देखो सब की पावर दे रखा है l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ओके, फिर x की पावर m है, x की पावर n है, तो पावर में दे रखा होगा m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। फिर उसके बाद x की पावर n है, शुरुआत कहां से हुआ था बेटा? x की पावर, खत्म कहां हुआ? तो जहां से शुरू वहीं खत्म ना बेटा। ओके दीदी, चलिए अब इस पे क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर एल एन प्लस एल स्क्वायर होगा या नहीं होगा बेटा? है ना। अब अगर इस तरीके से बात हो गई तो देखिएगा इसमें चेंजेज कहां पर हम लोग करेंगे। कहते हैं बेटा देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर l माइनस एम, है ना, होल की पावर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स की पावर m माइनस एन, होल की पावर m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस एल, होल की पावर n स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। हाँ बेटा, बेस हमेशा सेम होगा। बेस अगर सेम नहीं होगा तो फिर हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम कर ही नहीं सकते। तो बेस को तो ध्यान में रखना ही है। बेस के बगैर तो काम ही नहीं चले, बेस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो देखिए अब बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहां पर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसलिए वहां पर लगा के दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? अगर याद नहीं रखोगे तो काम चलेगा नहीं ना, तो इसलिए ध्यान में भी इसको रख के चलना है। तो अब देखिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है ना बेटा। तो हम लोग लिख सकते हैं x की पावर एल क्यू माइनस एम क्यू, है ना, इंटू एक्स की पावर एम क्यू माइनस एन क्यू इंटू एक्स की पावर एन क्यू माइनस एल क्यू। हो गया बेटा। बेस सेम है, मल्टीपल में लगा है। नहीं सर, मेरा मतलब सर्कुलर फॉर्म एम बेस होना चाहिए। एम बेस बोले तो बेटा नहीं समझा। यहां पर बेस का मतलब क्या है? ये एक्स ही तो बेस है बेटा। एक्स हर जगह है या नहीं है? तो बेस सेम हुआ या नहीं हुआ बेटा? हर जगह पर एक्स है ना, तो बेस तो ये होता है। यहां पर जो ऊपर है वो तो पावर है ना राना। बोल बेटा। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं x की पावर एल क्यू माइनस एम क्यू प्लस एम क्यू माइनस एन क्यू प्लस एन क्यू माइनस एल क्यू। एल प्लस है माइनस है, एम माइनस है प्लस है, एन माइनस है एन प्लस है। तो क्या हुआ बेटा? x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है बेटा? बेस क्यों सर्कुलर फॉर्म में होगा? बेस तो सेम होगा ना बुर्बक। जो बेस है वो बेस तो सेम होना चाहिए, पावर ना सर्कुलर फॉर्म में रहेगा रे, तब ना उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, बेस तो हमेशा बराबर होगा। बेस जब सेम रहेगा तभी तो कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल होगा। तो बेस ऑलवेज सेम। ठीक है पवन साहब, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। होल की पावर 0 दे रखा है, किसी भी चीज की पावर 0 कितना आता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है पवन, राना बेटा समझ में आ गया?
चलो जी, अब है क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा, ये तनिक ना प्यार भरी बातें करता है, इसको जरा याद भी रखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 27, x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ठीक है, निकालने के लिए तुमसे क्या बोला, 3x³ माइनस 9x, 3x³ माइनस 9x। अब आप सोचोगे कि सर जी x की जगह पर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 रखेंगे, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर a प्लस b का होल क्यूब करेंगे, तब निकलेगा इसका आंसर। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुश्किल से निकालने में लगना चाहिए 2 से 2.5 सेकेंड। ठीक है, मैक्सिमम की बात करो, थोड़ा सोचना भी तो है। तो देखो बेटा कैसे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किसके फॉर्म में दे रखा है बेटा, x के फॉर्म में दे रखा है ना। अब जरा देखिएगा, अगर कभी भी इस रूप में क्वेश्चन दिया हो, अगर कभी भी इस रूप में दिया हो, यहां पर कितना लगा हुआ है, वही चीज कहां पर x³ से पहले लग जाए, है ना, और इसका 3 टाइम्स मतलब मल्टीपल 3 वहां किसके साथ लग जाए बेटा, x के साथ लग जाए। जैसे अगर मैंने बोला ना बेटा x इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर -1/3, तो इसके अनुसार क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, 4x³ माइनस 4 गुना 3 12x होगा या नहीं होगा। तो अगर 4 वाला क्वेश्चन होगा तो ये उसका क्वेश्चन दे रखा होगा। अगर x की जगह पर होगा 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3, तो क्वेश्चन किस रूप में होगा, 5x³ माइनस 15x। देख रहे हो ना, कंडीशन क्या हो रहा है कि जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए और इसका 3 गुना वहां पर होना चाहिए। 5 है तो 5 यहां भी होना चाहिए और इसका 3 गुना यहां पर होना चाहिए, है ना। तो कंडीशन ये होगा आपके पास, जब भी दिया होगा ना कंडीशन ये होगा। तो अगर इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा वैल्यू क्या है, 3 दिया हुआ है ना, जो भी वैल्यू दे रखा है उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3 वाला कंसेप्ट है तो 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 दे रखा है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना 17। यहां पर अगर करें 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। दे देखो कितना मोह माया से परे है कि नहीं। तो डायरेक्ट आंसर का ही नहीं ठोक दें। अगर आपको देखना है ना इसी एक्सरसाइज का एडिशनल क्वेश्चन का, जरा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 निकालिए। एडिशनल क्वेश्चन का 21 और 22 निकालिए। नहीं निकला, क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो नहीं बता, मैंने 21 और 22 सामने ही लिख दिया एडिशनल का। इसलिए मैं मना करता हूं एडिशनल, क्योंकि जो जरूरत की है वो मैं अपने आप लिख दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, समझ में आया ऑनलाइन वालों। क्यूब स्क्वायर ना बेटा, ठीक है, लेकिन आईसीआई थोड़ा सा आपके साथ फील लेगा, वो इतना नहीं देगा। वो क्या करेगा, बोलेगा रे सुन, बोला जी सर बताइए, बोला जरा एक बार प्यार भरी बातें करते हैं, बोला जी कीजिए, तैयार है हम। उसने क्वेश्चन एज इट इज यही लिखा, x बराबर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। क्वेश्चन भी वही लिखा, लेकिन वहां लिख दिया x³ माइनस 3x। अरे दादा,
ये तो अब उस फॉर्म पे आया ही नहीं, है कि नहीं? तो बेटा एक वो बता, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत, हमें कंडीशन क्या मिला था, 3x³ माइनस 9x ना, मतलब हमने 3 से मल्टीपल कर दिया था, तो आंसर कितना आ गया 10। 3 से मल्टीपल करने पे 10 आया था, अगर 3 से मल्टीपल किया तो 3 से ही डिवाइड करेंगे तभी ना कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? समझ में आया क्या करा हमने? x बराबर जी सर, मैं वही तो समझा रहा हूं, मैंने कुछ चाइनीज थोड़ी ना बोला है मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि x बराबर दे रखा है 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। क्वेश्चन मैंने अभी किस कंडीशन पे बताया था, 3x³ माइनस 9x। उसने क्या करा, ये 3 को हटा दिया, 3 को हटा दिया तो बचेगा क्या, x³ माइनस 3x, है ना बेटा? उस कंडीशन पर लाने के लिए अगर इस इक्वेशन से को 3 से मल्टीपल 3 से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? 3 से मल्टीपल जैसे ही किए तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल होगा ना, ये वाला कंडीशन आ गया 3 से मल्टीपल करने पे, तो आंसर कितना हो गया 10। लेकिन चूंकि नीचे भी तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि नो इफेक्ट वाला सिचुएशन होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 10/3 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ऐसा भी पूछ सकता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना ना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर जी आपने 10 बताया था, 10/3 थोड़ी ना बताया था। सॉल्व कर लेना बेटा, फिर कंडीशन नहीं अप्लीकेबल होगा, तो इसलिए साइन कभी चेंज नहीं, मैंने सिर्फ यही कंडीशन लिखा, हर जगह पे देखो 1/3 पावर में माइनस 1/3 लिखा है हमने। क्या, कौन सी वैल्यू? पावर में जो 1/3 है, ये नीचे ये 3 में तो आए 4 कर दिया, 5 कर दिया, वो वाला ना, हाँ तो किया तो मैंने था, जो है उसका स्क्वायर कर दिया ना बेटा। अच्छा, पावर के केस में पावर चेंज हो जाए क्या? नहीं, पावर चेंज नहीं होगा बेटा, क्यूब के फॉर्म में ही है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, इस रूप में दिया हो तो, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो बेटा, किसका? जैसे है ना, कोई पावर आपने 1/3 लिया, हाँ, तो पावर को चेंज करके सॉल्व करके काहे ले, मतलब पागल कुत्ते ने काटा मुझे, जब वो कंडीशन है ही नहीं तो मैं काहे करूँ, तू कर लेना घर पे फील लेते हुए। सर वही पूछ रहा हूं, याद नहीं। हाँ तो लंबा अपना होगा, अपना करते रहना, उतना मैं क्यों पागल बनूं भाई। चलो जी, हाँ बेटा वही होगा पवन, मतलब फील लेने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे इन लोगों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था ना पवन ने, कहता है द वैल्यू ऑफ y की पावर a माइनस बी, y की पावर a माइनस बी, y की पावर b माइनस सी, y देखो y की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस माइनस a माइनस बी, यही है ना बेटा? तो यहां प्लस अब हटा के डायरेक्ट माइनस ही लिख लेता हूं। क्या हुआ, a से a खत्म, b से b खत्म, तो क्या बचेगा बेटा, माइनस ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, या इसी को लिख सकता हूं 1/y की पावर a प्लस बी, इनवर्स हो जाएगा ना। बेटा जो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हो ना बेटा, वो वही फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, तो फॉर्मूला को प्रूव्ड नहीं करना है। 24 नंबर अगर क्वेश्चन आप देख रही हो तो 24 नंबर में वही फॉर्मूला है बेटा, कि ये इसके फॉर्म में होता है तो बताओ किस रूप में होगा, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला है बेटा। जो 27 बताया था ना, उसी का वो फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। कौन सा? बी आएगा, ठीक है, पर फेल तो आएगा नहीं बेटा। एक्सरसाइज 1D में बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत है? तू नहीं बनाया, बाकी बच्चे तो कर चुके हैं, तू नवंबर का फील लेना। अब इसके बाद जो मैं डॉट्स क्लास रखूंगा ना बेटा, उसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर होगा।
5th चैप्टर हो चुका है, 6th चैप्टर मैंने जो डॉट्स करवा दिया, 5th चैप्टर हो चुका, 6th चैप्टर हो गया, आज 1 और 4 भी करवा रहा हूँ। नहीं देखो ना उसमें मैंने सारे, इसलिए मैंने शेड्यूल दे दिया है, उस दिन वही टेस्ट होगा जो शेड्यूल में लिखा हुआ है। चलिए एक्सरसाइज 1D में बताओ बेटा, किसी को और कोई पूछना है? कब? जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूं, जब तक सारे डॉट्स आज खत्म नहीं होंगे। 22 और 25, क्योंकि और तो कोई क्लास है नहीं आपकी। 22 और 25, इसके अलावा बेटा 20 भी। और बताओ बेटा, किसी और बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? 20, 21, 22, 25। बेटा देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज जो अभी मैंने वहां पर बताया था वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ क्या लग गया? x लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? log x। अभी इंडाइसेज में बताया था ना 21 नंबर क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा किसी और को कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? लॉग के अंदर हम मतलब वो कर सकते हैं ना, जब आगे लॉग लगा हुआ है तो उससे अंदर सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, जैसे इसके अंदर अगर लॉग लगा हुआ है। हाँ तो अंदर वाले को पहले सिंपलीफाई कर लो, बाद में वो लॉग लग जाएगा। 23 में 3 है बेटा। हो गया बेटा? इसके अलावा कोई नहीं ना? करूं फिर ऑनलाइन? कोई बोलेगा ही नहीं, अरे नाराज हो रहे। तो अभी तो 1 का ही पूछ रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते बेटा। 20 में है 2 log 5 base 10 log 8 base 10 माइनस 1/2 log 4 base 10। ठीक है बेटा? तो चलिए जरा कर रहे हैं हम यहां पे कहानी एक्सर। हाँ अरे हिमांशु दोनों हिमांशु कहाँ है? एक तो ये रहा, एक नहीं आया है। तुम लोग जो नाम लिखो ना, अपना पूरा नाम लिखो। 2 हिमांशु और खाली हिमांशु अपने टेस्ट पेपर पे लिख देता है। वो तो अच्छा है कि उसने लिख दिया बीच ब्रैकेट में गुड़गांव। अच्छा वो ऑनलाइन है, बोलता है सर गुड़गांव वाला। हाँ उसने लिखा था, इसलिए मैंने भी देखो ना रिजल्ट में लिख दिया है हिमांशु गुड़गांव। पूरा नाम लिखा कर यार, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ऐसे ही वहाँ पर टॉपर्समा में है रोशन नाम के 4-5 बच्चे हैं, तो एक का नाम मैंने रखा है रोशन ऑफिशियल, एक का नाम रखा है रोशन 301, एक का रखा है रोशन क्या बोलते हैं उसका प्रसाद। तो इस तरीके से क्या करेंगे, याद करने के लिए तो रखना पड़ेगा। उसी तरीके से कशिश 4 गो है, कशिश यादव, कशिश खंडेलवाल, उस तरीके से कशिश राय। अब का कैसे नाम याद रखें? तो भैया अपना पूरा नाम लिखा करो आगे से, नहीं तो मैं लिख दूंगा हिमांशु चिरकुट, हिमांशु चिरकटेश्वर, पर लेते रहना। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहे है बेटा कि लॉग क्या दे रखा बेटा? log 5 base 10 उसके साथ लगा क्या है 2 प्लस log 8 base 10 प्लस माइनस log 4 base 10। ये दे रखा है बेटा log 5 base 10 log 8 base 10 log 4 base 10, यही दे रखा है ना, और तो कुछ नहीं है। चलिए जनाब इसको करते हैं जरा। देखो बेटा अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 10/2। क्या लिख सकते बेटा इसको? log 10/2। ये कहानी प्लेन प्लस
log 2 की पावर 3, 8 को लिखा जा सकता है बेटा। बेटा क्या बोला 1/2, कहां पर 1/2 बेटा? ये ना, चलो ठीक है, अब खुश, नाराज मत हुआ करो ऐसे, ठीक है ना। चलिए जी, -1/2 log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। चलिए जी, log a/b, log a माइनस log b ना बेटा, तो log 10 माइनस log 2, log 2 का क्यूब 3 log 2 माइनस 1/2 इंटू 2 log 2 लिख सकते हैं बेटा, है ना। अब इसको क्या लिखे, 2 log 10 माइनस 2 log 2 प्लस 3 log 2, 2 से 2 खत्म तो माइनस log 2, ठीक है बेटा। अब देखिए log 10 की वैल्यू कितनी, 1 ना, तो 2 गुना 1 बेटा, देखो -2 -1 -3 log 2 हो गया, यहां प्लस log 3, ये दोनों खत्म ना बेटा, तो क्या बचा, 2 आंसर नहीं आ जाएगा, बोलो। था कुछ इसमें? कौन सा बेटा? हाँ, तो ये इसको log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log 100 हो जाएगा। तो क्या करना चाहता है कि सर जी log 10 की वैल्यू 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर कर दें, तो log 10 5 की पावर 2। ओ भाई log 10 बेस में है, उसको भूल जा, बेस क्यों पावर में चला जाएगा, वैल्यू की ना पावर में जाएगा, बेस के पावर में क्यों जाएगा, बेस के पावर में नहीं जाएगा ना, वो 5 का स्क्वायर हो सकता है। हाँ, तो 5 के स्क्वायर को हम लोग क्या 10/2 लिखेंगे ना। हम क्या देखेंगे कि हमारे पास किस कंडीशन में सॉल्यूशन आसानी से आएगा, तो सारा अगर 2 के रूप में है तो हम भी इसको 2 के रूप में ना लिखेंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं जुगाड़ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या है बेटा, 20 के बाद 21 हो ही गया, 22 नंबर बेटा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो मैंने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, उससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मैंने हकीकत में नहीं देखा है। चलो देखते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है log फोरविक रूट ऑफ 729 क्यूबिक रूट ऑफ 9 का इनवर्स इंटू 27 की पावर -4/3। यही है ना बेटा आपके पास क्वेश्चन, ओके। कि अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन आपके पास ये तो दे रखा है, ठीक है, कि क्या दे रखा है बेटा यहां पर, फोरविक रूट ऑफ 729 क्यूबिक रूट ऑफ 9 की पावर -1 27 की पावर -4/3 ये दे रखा है। चलो जी जनाब, एक काम करते हैं कि पहले लॉग को भूल जाते हैं, अभी हम लॉग नहीं लगाते, आप नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में इसको सॉल्व करें, बाद में क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें लॉग लगा देंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल सिचुएशन में सॉल्व कर लेते हैं और बाद में क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें अपना सॉल्यूशन जैसे सहूलियत हो हम वैसे कर सकते हैं, किसी के गुलाम थोड़ी ना है, अपनी मर्जी के मालिक खुद है, जैसे मन होगा वैसे सॉल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने ऑप्शन बी लगा दिया तो आईसीआई को भी बी मानना पड़ेगा, हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है, तो आईसीआई भी किसी का गुलाम नहीं है, गलत कर देगा बस फील लीजिएगा, है कि नहीं, बस कंडीशन सही होना चाहिए। तो देखो बेटा यहां पर अगर मैं लॉग छोड़ भी देता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 की पावर 4 लिख सकता हूं बेटा 729 को, इंटू 9 को मैं 3 की पावर -2 लिख सकता हूं,
27 को 3 की पावर 3 इंटू -4/3 लिख सकता हूं। इन दोनों का पावर 1/3 आ जाएगा क्योंकि क्यूबिक रूट दे रखा है, और सब की पावर 1/4 आ जाएगा बेटा। बोलो, ये वाला रूट हटेगा तो सबकी पावर जाएगा, ये वाला रूट हटेगा तो सिर्फ इन दोनों के ना पावर जाएगा, है ना। और यहां पे क्या लगा दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, है कि नहीं। तो चलिए जी, लॉग 9 की पावर 4 को 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 ही हो गया। इंटू बेस अगर सेम है पावर आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये 3 साफ, तो 3 की पावर -2 इंटू इंटू कहां, प्लस न रे, प्लस -4 होल की पावर 1/3, और सब की पावर कितना बेटा 1/4 होगा। चलिए जी, लॉग 3 की पावर 8, इसको करके देखिए बेटा, 3 की पावर -6 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, होल की पावर 1/4, 3 2 जा 6, लॉग 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर -2 और सब की पावर 1/4, क्या हुआ बेटा, लॉग 3 की पावर 6 लिख सकते हैं बेटा, इंटू 1/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होगा। हाँ हेलो, हाँ बोलो। 9 की पावर 3 होगी सर। अच्छा 9 की पावर 3 है, चल देख लेता हूँ मैं। तब मोहित नहीं बोला, 729 9 की पावर 3 है, 9 9 81, 9 729। कहाँ तुम लोगों का ध्यान रहता है, 3 दूनी 6, अब बाद में बोलोगे गुरुजी आप गलत कर रहे हो। कितना आया, फिर बदल ही दिया आंसर तो इसने। तो कितना आ गया, लॉग 3 की पावर 4 इंटू 1/4, कट गया लॉग 3 आंसर। तब मोहित पढ़ता है, तुम लोग क्या समझते हो। ठीक है, थैंक यू मोहित झा। अच्छा अर्चना ने भी बोला 9 की पावर 3 होगा, थैंक यू अर्चना दीदी। ठीक है बेटा, तो कर लेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है बेटा, ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है। द वैल्यू ऑफ log 25 बेस 8। ठीक है बेटा, log 25 बेस 8 और log 2 की वैल्यू है 0.3010। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। अब बोलेंगे दिया भी है तो 2, 25 में कहां से आएगा 2। चलिए जरा फील लेते हैं। पहले तो अगर आपने लॉग पढ़ा हुआ है तो हमने पहले ही बोला है कि बेस किसके रूप में होना चाहिए, 10 के टाइम्स में होना चाहिए, 10 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। यहां पर 8 दे रखा है, मतलब हमारा तो लॉग बेस है नहीं सही, बेस को पहले सही करना पड़ेगा ना बेटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 25 बेस 10 log 8 बेस 10। चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला किसका बेटा, चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, अगर याद हो तो। नहीं तो ऐसे तो आदत है आप लोगों की, जत पढ़तंग तत् गुरुवे समर्पितंग। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो 25 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 100/4 डिवाइड में log 2 की पावर 3, 8 को। चलिए जी, अब ऊपर वाले को
log 10 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, log a बाय बी, log a माइनस log b। 100 को 10 का स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? चलिए डिवाइड, नीचे क्या आ गया 3 log 2। अब क्या होगा बेटा 2 log 10 माइनस 2 log 2 डिवाइड में 3 log 2। log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है ना बेटा, कितना 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 3.3010 डिवाइड 3 गुना 0.3010 होगा बेटा 2 माइनस 0.6020 डिवाइड में 0.9030 करके देखो 1.5482 आ रहा होगा बेटा। लिखिए अपने कुकुरलेटर पे 2 माइनस 0.6020 बराबर पहले दबा के फिर डिवाइड 0.9030 आंसर आएगा 1.5482 ओनली, बाकी सब मोह माया है। हो गया? आ रहा बेटा सबका ऑनलाइन वालों? बेटा सेक्स राय वाले बच्चे, आज कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। अब ये चैप्टर दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा, वो वाला सेट्स रिलेशन फंक्शन, ठीक है? आप लोगों ने बोला था प्रॉब्लम है, मैं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए सारे बच्चे टाइम पे मौजूद रहेंगे। क्योंकि अगर जिंदा रहा तो मैं 3:30 बजे जरूर पहुंचूंगा। अब मरने के बाद तो नहीं पहुंच सकता ना, फिर आप लोगों को आना पड़ेगा। राकेश सर अच्छे थे, भले ही काले थे, है कि नहीं? मौज खाने आएगा मतलब मैं मर जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा रे? घर वाले ना करेंगे, और मैं अभी मरूंगा नहीं, आप लोगों से छोटा ही हूं। सबके निपटने के 2-4 साल बाद सोचूंगा कि अब जाऊं या ना जाऊं। क्या मिताली दीदी, नहीं मरूं? चलो, मतलब वो बोले कि मैं भी ना मरूं। क्या ऐसे कैसे डाउनलोड करने देते हैं? हो गया बेटा? कोई जवाब नहीं देता है ना, बड़ी गुस्सा आता है। एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4 की। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, देख लो बेटा, जब टेस्ट आएगा तब शकल अगर बनाया ना तो मुंह पे मुक्का मार दूंगा मैं, याद रखना इस चीज को।